हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम और यूट्यूब चैनल ब्रेनली अकाउंट्स। स्टूडेंट्स, आज मैं आप सभी के लिए एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूं जिसका नाम है पार्टनरशिप। बच्चों, पार्टनरशिप 12th क्लास के बेसिस पे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत अच्छा वेटेज कवर करता है, ठीक है। और 12th क्लास के बाद आप कहीं पे भी, चाहे आप प्रोफेशनल कोर्सेज में जाएं, चाहे आप ग्रेजुएशन कोर्सेज में जाएं, पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स में जाएं, यहाँ पे भी पार्टनरशिप बहुत ज़्यादा वेटेज कवर करता है। तो इट मीन्स पार्टनरशिप आपकी अकाउंटिंग के लिए जब तक आप पढ़ोगे तब तक पार्टनरशिप आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है, ठीक है। आज मैं आपको पार्टनरशिप के बारे में बताऊंगा कि आखिर पार्टनरशिप होती क्या है, ठीक है। वैसे मैं आपको बता देता हूं कि पार्टनरशिप बहुत ही इजी चैप्टर है और आप इस चैप्टर को मेरे साथ पढ़ के बहुत ही इंजॉय करने वाले हो। तो अपन हमारी लर्निंग को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप। क्या है हमारा टॉपिक? इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप। बच्चों, आप सभी 11th क्लास पास करके 12th क्लास में आए हैं, ठीक है। 11th क्लास में आपने देखा था, ये है मेरा बिजनेस, ये छोटा सा मेरा बिजनेस, ठीक है। आप सभी ने देखा था कि एक बिजनेस का एक सिंगल पर्सन ओनर होता है, एक ओनर होता है, ठीक है, एक सिंगल ओनर रहता है। जब बिजनेस का सिंगल ओनर होता है तो इस टाइप के बिजनेस को हम क्या बोलते हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप। क्या बोलते हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप बोलते हैं। बेटे, ये जो बिजनेस का फॉर्म है, ध्यान से समझना, ये हमारा बिजनेस है। बिजनेस में एक सिंगल ओनर है जिसको हम क्या बोलते हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप बोलते हैं। बेटे, ये जो बिजनेस का फॉर्म है बहुत ही बेसिक फॉर्म है, ठीक है। इसकी बहुत सारे लिमिटेशंस होते हैं। क्या लिमिटेशंस होते हैं? बेटे, सबसे पहला लिमिटेशंस होता है कि एक बंदा, इसकी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। कौन सी प्रॉब्लम होती है? सबसे पहले फर्स्ट प्रॉब्लम होती है कि भैया एक बंदा बिजनेस करता है, एक अकेला पर्सन बिजनेस करता है, तो सबसे पहली प्रॉब्लम होती है कैपिटल की। आप लोगों ने देखा होगा कि एक पर्सन के पास तो लिमिटेड कैपिटल रहती है। अब लिमिटेड कैपिटल वो बिजनेस में कर देगा तो उसका बिजनेस ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाता है। आपने आपके आसपास के बिजनेस देखे होंगे, जो छोटे बिजनेस होते हैं, सारे बिजनेस सोल प्रोप्राइटरशिप ही होते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनमें कैपिटल कम रहती है, ठीक है। और दूसरी प्रॉब्लम, सर दूसरी प्रॉब्लम कैपिटल के अलावा दूसरी प्रॉब्लम आएगी मैनेजमेंट की। किसकी आएगी? मैनेजमेंट की प्रॉब्लम आएगी। सर थर्ड प्रॉब्लम कौन सी आएगी? देखो, अकेला पर्सन है, सर जब कैपिटल भी लिमिटेड लगाता है तो मैनेजमेंट भी वो लिमिटेड ही कर पाएगा, ठीक है। सर थर्ड प्रॉब्लम कौन सी आएगी? सर थर्ड प्रॉब्लम आएगी रिस्क की। सिंगल पर्सन बिजनेस करता है, सिंगल पर्सन बिजनेस करता है तो सारा का सारा रिस्क भी उसी का ही होगा, ठीक है। अब क्या होता है? सर इसका एक बेनिफिट भी होता है। क्या बेनिफिट होता है? इसका बेनिफिट होता है, सर इसका बेनिफिट होता है कि जितना भी प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट उसी का ही होगा, ठीक है। अब देखो, बिजनेसमैन क्या करता है, वो उसको ऐसा लगता है, नॉर्मली हम भी अगर कोई बिजनेस करेंगे तो हमको भी ऐसा लगेगा कि हम तो खुद ही बिजनेस करेंगे, सोल प्रोप्राइटरशिप करेंगे, ठीक है। चाहे कैपिटल हो, कोई बात नहीं, हम तो छोटा बिजनेस कर लेंगे, मैनेजमेंट हम खुद मैनेज कर लेंगे, रिस्क होगी, रिस्क भी हमारी, प्रॉफिट भी हमारा। लालच करता है इंसान, लालच करता है कि प्रॉफिट भी उसका ही होना चाहिए सारे। चलो प्रॉब्लम हो तो कोई बात नहीं, लेकिन इस प्रॉफिट के कारण बिजनेस सोल प्रोप्राइटरशिप में ही रहता है, लेकिन उसकी ज़्यादा टाइम तक नहीं चल पाएगी। क्यों नहीं चल पाएगी? बेटे, बिजनेस में क्या होता है? कंपटीशन हो जाता है। अब इस कंपटीशन होने के कारण मार्केट में बहुत सारे लोग आते हैं और वो सारे लोग आपसे भी बड़े बड़े रहते हैं, ठीक है। अब ये अकेला बंदा बिजनेस नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इसके लिए मार्केट में कंपटीशन को चेस करने के लिए ये क्या करता है? अपने साथ कुछ लोगों को ज्वाइन करता है कि भैया एक काम करो, मेरे साथ और आ जाओ, मैं अकेला बिजनेस नहीं कर पा रहा क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लिमिटेशन है, ठीक है। अब एक ओनर की बजाय हमारे पास कितने ओनर हो गए? सर बहुत सारे ओनर हो गए। नॉर्मली एक से ज़्यादा तो हो गए,
ठीक है, जब हमारे बिजनेस में एक से ज्यादा ओनर हो जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? पार्टनरशिप। क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप। अब जैसे ही पार्टनरशिप स्टार्ट की तो ये हमारी ये बहुत सारी प्रॉब्लम थी, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। सर क्या प्रॉब्लम थी? सबसे पहले फर्स्ट प्रॉब्लम थी कि सर सिंगल पर्सन बिजनेस करता है तो कैपिटल कम होती है। देखो कैपिटल क्या हो गई? इंक्रीज हो गई सर जी, इंक्रीज हो गई। सर मैनेजमेंट भी इंक्रीज हो गया। सर रिस्क भी शेयर हो गया। सर ये तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, लेकिन जो हमारा बेनिफिट था, पहले क्या होता था, बिजनेस का ओनर सिंगल पर्सन था तो प्रॉफिट जो होता था एक अकेला ही डिस्ट्रीब्यूट होता था, प्रॉफिट जो है एक अकेला ही ओनर होता था। और अब आप जानते हो कि इतने सारे ओनर हो गए, लगभग 5 ओनर हो गए, तो ये जो प्रॉफिट है इन सभी ओनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा। समझा क्या? तो कहने का मतलब ये है, अब देखो क्लियर है? ठीक है, क्लियर है। अब देखो पहले सिंगल पर्सन बिजनेस करता था, बहुत सारी प्रॉब्लम आती थी, ठीक है। जैसे ही एक से ज्यादा लोग बिजनेस में ज्वाइन हुए, इन्वॉल्व हुए, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। प्रॉब्लम सॉल्व होने के कारण, ठीक है, हमारा बिजनेस भी क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। अभी मैंने बताया कि पहले क्या होता था, बेनिफिट होता था। क्या बेनिफिट होता था कि जब सिंगल पर्सन बिजनेस करता था तो एक ही पर्सन के बीच में प्रॉफिट शेयर होता था, लेकिन जैसे ही पार्टनरशिप स्टार्ट हुई तो ये जो प्रॉफिट है सबके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ABCD पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों घबराने की जरूरत नहीं है बेटे? पहले जब सिंगल पर्सन को प्रॉफिट मिलता था और आज जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करके मिलेगा तो भी मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं, तो भी ये प्रॉफिट आपको ज्यादा ही शेयर होगा। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट इंक्रीज हो गया है। ठीक है, चलिए, तो ये आपने पार्टनरशिप समझा। अब देखो इसके आगे समझना। देखो जैसे ही हमारे बिजनेस में क्या हुआ, आपके ऑनर इंक्रीज हुए। जब भी कुछ लोग बिजनेस में इंक्रीज होते हैं, ठीक है, जब सिंगल पर्सन बिजनेस करता था तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, लेकिन जैसे ही 2 या 2 से ज्यादा लोग बिजनेस में इंक्रीज हो जाते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। क्या प्रॉब्लम होती है भैया? इनके बीच में डिस्प्यूट्स होते हैं। डिस्प्यूट किस टाइप के होते हैं? सर किसी भी बात के डिस्प्यूट हो सकते हैं, प्रॉफिट को लेकर डिस्प्यूट हो सकते हैं, मैनेजमेंट को लेकर डिस्प्यूट हो सकते हैं, रिस्क को लेकर डिस्प्यूट हो सकते हैं, कैपिटल को लेकर डिस्प्यूट हो सकते हैं, कुछ भी विचारों में डिस्प्यूट हो सकते हैं, कुछ भी डिस्प्यूट हो सकते हैं। अब नॉर्मली क्या होता है, डिस्प्यूट जब होते हैं तो उन डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए बार बार लड़ाई झगड़ा हो जाता है इंसान का, फिर कहाँ जाते हैं? कोर्ट में जाते हैं, ठीक है। और फिर वहां पे जब कोर्ट देखता है कि भैया पहले जब सिंगल पर्सन बिजनेस करता था तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ही पार्टनरशिप स्टार्ट की तो लोगों के बीच में डिस्प्यूट होने लग गए, झगड़ा होने लग गया, कोर्ट भी परेशान हो गया। कोर्ट गया भैया गवर्नमेंट के पास और गवर्नमेंट से बोला कि जैसे आपने बिजनेस की फॉर्म क्या चेंज करी, ये तो लड़ने लग गए, हमारे पास बहुत सारे केस आने लग गए, क्यों ना आप इसके लिए कुछ रूल बना दो, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने रूल बना दिए जिसको हम नॉर्मली एक्ट भी बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? कोड भी बोलते हैं। गवर्नमेंट ने रूल बनाए जिसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप एक्ट 1932। गवर्नमेंट ने ये रूल 1932 में बनाए थे, इसलिए इसको हम पार्टनरशिप एक्ट 1932 बोलते हैं। गॉट इट? क्लियर? तो यहां पे अब आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि पार्टनरशिप होता क्या है, ठीक है। दूसरी बात बेटे, एग्जाम में पार्टनरशिप के बारे में थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आते हैं कि पार्टनरशिप होती क्या है। मैंने टॉपिक लिखा इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप। अगर हमारे एग्जाम में ये आ गया कि पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप को डिफाइन करो, पार्टनरशिप के कैरेक्टरिस्टिक्स लिखो, पार्टनरशिप के बेनिफिट लिखो, तो हम ये थोड़ी लिखेंगे, ठीक है। तो पार्टनरशिप के कैरेक्टरिस्टिक्स, पार्टनरशिप की डेफिनेशन अब मैं आपको कराने वाला हूं। देखो कैरेक्टरिस्टिक्स और डेफिनेशन नॉर्मली होती क्या है,
जब कोई स्कॉलर पर्सन या अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग जब किसी भी चीज़ को डिफाइन कर देते हैं तो वहाँ पे उसको हम क्या बोलते हैं, डेफिनेशन बोलते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट ने पार्टनरशिप के लिए एक एक्ट बना रखा है, कानून बना रखा है, लॉ बना रखा है, जिसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब पार्टनरशिप एक्ट में हमको पार्टनरशिप की डेफिनेशन दे रखी है, ठीक है। नॉर्मली ये जो डेफिनेशन है परफेक्ट डेफिनेशन है, आपको इसी डेफिनेशन को लर्न करना है, ठीक है। चलिए हम दिखाता हूं मैं आपको पार्टनरशिप की डेफिनेशन। चलिए अब हम देखते हैं हमारी पार्टनरशिप की डेफिनेशन कि पार्टनरशिप एक्ट में पार्टनरशिप के लिए क्या डेफिनेशन गिवन है, ठीक है। देखिए पार्टनरशिप इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 4 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट। देखिए पार्टनरशिप जो डिफाइन कर रखी है वो सेक्शन 4 में डिफाइन है, ठीक है। किसके, पार्टनरशिप एक्ट के, ठीक है। रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ठीक है। देखो पार्टनरशिप क्या है, पार्टनरशिप एक रिलेशनशिप है। किसके बीच का रिलेशनशिप है, पर्सन्स के बीच का रिलेशनशिप है, ठीक है। पर्सन्स किस लिए बिजनेस रिलेशनशिप क्यों कर रहे हैं, बिजनेस करने के लिए रिलेशनशिप कर रहे हैं। बिजनेस किस लिए होता है, बिजनेस प्रॉफिट के लिए होता है, ठीक है। और इनके बीच का जो रिलेशनशिप होता है वो क्या होता है, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। देखो डेफिनेशन समझने से पहले कुछ बातें मैं आपको अंडरलाइन कराना चाहता हूं। आप इसकी जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो अंडरलाइन कर लो। अभी तक बहुत सारे लोगों को तो डेफिनेशन समझ में, सोच रहे होंगे कि सर इतनी टफ डेफिनेशन कैसे याद होगी। देखो कुछ नहीं करना है, मेरे साथ देखो, मैं कुछ चीजें इंपॉर्टेंट बातें अंडरलाइन। सबसे पहला आता है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। देखो नॉर्मली हम लोगों के रिलेशनशिप होते हैं बाय बर्थ, मेरे पापा हैं, मामा हैं, चाची है, बुआ है, दीदी हैं, भैया हैं। ये रिलेशनशिप क्या होते हैं, बाय बर्थ होते हैं। और आप सभी जानते हो कि बिजनेस करने के लिए एग्रीमेंट पार्टनर बनाना पड़ता है। बिजनेस करने के लिए क्या करना पड़ता है, एग्रीमेंट करना पड़ता है। तो पार्टनरशिप में जो रिलेशनशिप बनता है, रिलेशनशिप होता है, वो किसके थ्रू होता है, एग्रीमेंट के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है बेटे, एग्रीमेंट के थ्रू होता है। तो फर्स्ट टॉपिक है रिलेशनशिप, और रिलेशनशिप किसके थ्रू होता है, एग्रीमेंट के थ्रू होता है। देखिए पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ एग्रीमेंट। मतलब पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस में कब आएगी, एग्रीमेंट की हेल्प से। कि जब तक एग्रीमेंट नहीं होगा तब तक पार्टनर्स के बीच में रिलेशनशिप नहीं होगा, और रिलेशनशिप नहीं होगा तो पार्टनरशिप कैसे होगी, ठीक है। अब ये जो एग्रीमेंट है, इस एग्रीमेंट को नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप बोलते हैं। इस एग्रीमेंट के बेस्ड पे भी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं थ्योरेटिकल, ठीक है। पहली चीज, ठीक है, पार्टनरशिप क्या है, रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप किसके बीच, रिलेशनशिप कैसे बनता है, एग्रीमेंट के थ्रू बनता है। और इस एग्रीमेंट को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड। सेकंड, टू पर्सन्स, ठीक है। सेकंड क्या है बेटे, पर्सन। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज क्या है, पर्सन। देखिए ध्यान से समझना, पार्टनरशिप क्या है, रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप कैसे बनता है, एग्रीमेंट से बनता है। अब ये रिलेशनशिप आखिर किसके बीच में बनेगा, सर ये रिलेशनशिप बनेगा पर्सन के बीच में, लोगों के बीच में। अब नॉर्मली दिमाग में आपके आना चाहिए क्वेश्चन, सर कितने पर्सन होने चाहिए। देखिए 2 और मोर पर्सन। देखिए पार्टनरशिप में गिवन है कि मिनिमम पर्सन कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। मिनिमम 2 पर्सन हु हैव मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। अब ये वर्ड लिख दिया, ये क्या है, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। पार्टनरशिप करने के लिए मिनिमम कितने लोग होने चाहिए, 2 लोग होने चाहिए। कौन से लोग होने चाहिए, सर ऐसे लोग होने चाहिए जो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हो। सर ये कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, सर ऐसे लोग जो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट करने के योग्य हो, बिजनेस करने के योग्य हो। नॉर्मली ऐसे लोग होते हैं जो 18 साल से, जिनकी एज क्या हो, 18 ईयर से ज़्यादा हो, ठीक है। नॉर्मल जो होते हैं जिसको हम बोल सकते हैं जो 18 साल से छोटे हो, माइनर नहीं हो, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं कि साउंड माइंड हो,
साउंड माइंड हो। साउंड माइंड का मतलब होता है, आपने एक मूवी देखी होगी कोई मिल गया। कोई मिल गया में ऋतिक रोशन रहता है। अब वो शरीर से तो बड़ा हो जाता है लेकिन वो दिमाग से, बुद्धि से बच्चा ही रहता है, माइंड से बच्चा ही रहता है। तो ऐसे लोगों को हम बोलते हैं अनसाउंड माइंड। वो भी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकते हैं। 18 साल से छोटे भी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकते हैं। और फिर उसके बाद आता है इंसॉल्वेंट पर्सन। इसका मतलब ये तीनों लोग, ठीक है, पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनर नहीं बन सकते हैं। कई बार इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन आता है, हु कैन नॉट बिकम पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म, कि पार्टनरशिप फर्म में कौन पार्टनर्स नहीं बन सकता है। तो आप लिख सकते हो पर्सन लेस देन 18 ईयर, जिसकी एज 18 साल से छोटी हो, जो अनसाउंड माइंड हो और जो इंसॉल्वेंट पर्सन हो, ठीक है, वो पर्सन पार्टनरशिप में पार्टनर नहीं बन सकते। यहां मैंने इंसॉल्वेंट लिख दिया, यहां सॉल्वेंट आना चाहिए। सॉल्वेंट तो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होता है ना। कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट का मतलब जो 18 साल से बड़ा हो, साउंड माइंड हो और सॉल्वेंट पर्सन हो, ठीक है। मतलब 18 साल से छोटे पार्टनरशिप में पार्टनर नहीं बन सकते, अनसाउंड माइंड पार्टनर नहीं बन सकते और इंसॉल्वेंट पार्टनर नहीं बन सकते, ठीक है, क्लियर। अब आगे देखिए, ठीक है, देखो पार्टनरशिप में रिलेशनशिप तो हो गया सर, रिलेशनशिप हो गया, किसके बीच का रिलेशनशिप हो गया, पर्सन्स के बीच का रिलेशनशिप हो गया। हु हैव एग्रीड टू शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। देखो रिलेशनशिप किस लिए होता है सर, रिलेशनशिप पर्सन के बीच में होता है। सर किस लिए होता है सर, सीधी सी बात है, कोई फायदा होगा तभी तो एग्रीमेंट करेंगे, तभी तो रिलेशनशिप बनाएंगे। सर किस लिए, शेयरिंग प्रॉफिट करने के लिए। सर शेयरिंग प्रॉफिट किस लिए, सर प्रॉफिट किसका चाहिए, बिजनेस का होना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं सर, पार्टनरशिप का थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। देखिए जब हम कोई भी बिजनेस करते हैं तो नॉर्मली जो प्रॉफिट होता है वो किसका होता है, बिजनेस के मालिक का होता है। और यहां पे हम क्या कर रहे हैं, पार्टनरशिप कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, पार्टनरशिप कर रहे हैं। तो पार्टनरशिप में जो प्रॉफिट होता है बेटे, वो प्रॉफिट क्या होता है, शेयर होता है। वो प्रॉफिट क्या होता है, शेयर होता है। किसके बीच में शेयर होता है, पार्टनर्स के बीच में शेयर होता है, ठीक है, शेयर बिटवीन पार्टनर्स, शेयर बिटवीन पार्टनर्स, ठीक है। अब सिमिलरली अगर प्रॉफिट हुआ है तो भी बिजनेस के ओनर का है, लॉस होगा तो वो भी बिजनेस के ओनर का होगा कि नहीं होगा। तो जैसे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है, शेयर होता है, ऐसे ही लॉस भी शेयर होगा। क्लियर है, ठीक है। आगे देखते हैं सर, ये प्रॉफिट और लॉस शेयर कर रहे हो, आखिर किसका शेयर कर रहे हो, सर बिजनेस भी तो होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए। अब ये चीज यहां इंपॉर्टेंट है कि जो प्रॉफिट और लॉस शेयर हो रहा है वो हमेशा किसका होता है, बिजनेस का होता है। बिजनेस जो होना चाहिए वो आपका लीगल बिजनेस होना चाहिए, मतलब लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। मैं आपको समझाता हूं, जैसे ऐसा बिजनेस जो गवर्नमेंट ने मना कर रखा हो, ऊल जलूल बिजनेस, जैसे बहुत सारे लोग रहते हैं रॉबरी करते हैं, चोर रहते हैं और चोरी करके वो आपस में जितना भी माल होता है वो एक तरीके से आपस में शेयर कर देते हैं। वहाँ शेयरिंग तो हो रही है लेकिन वो बिजनेस नहीं कहलाएगा, लॉफुल बिजनेस नहीं कहलाएगा। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट स्टेट में, राजस्थान में, बिहार में शराब बैन है। अगर वहाँ कोई शराब का बिजनेस करता है, बियर का बिजनेस करता है, तो वहाँ पे भी वो इनलीगल बिजनेस है, वो भी पार्टनरशिप नहीं कहलाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो पार्टनरशिप का मतलब ये होता है कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। अगर कोई आपके बिजनेस में काम कर रहा है लेकिन आप उसको प्रॉफिट में शेयरिंग नहीं कर रहे हो तो वो हमारा पार्टनर नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात कि बिजनेस होना चाहिए, और बिजनेस कौन सा होना चाहिए, लीगल बिजनेस होना चाहिए। जो अनलीगल बिजनेस है, ऊल जलूल, चोरी का है, डकैती का है, हफ्ता वसूली का है, ऐसे बिजनेस अगर होंगे तो वो पार्टनरशिप नहीं कहलाते हैं। ना लास्ट और इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है म्यूचुअल एजेंसी। देखिए म्यूचुअल एजेंसी मैं आपको समझाता हूं, इसको हम नॉर्मली देख सकते हैं, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसको हम बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझना। ये हमारे पार्टनर है, ठीक है, ए बी सी और डी। सपोज कीजिए ए बिजनेस कर रहा है और बाकी ये सब जॉब करने वाले हैं, ठीक है।
ये सब एक तरीके से कहीं जॉब करते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट है। इन तीनों ने बोला भैया हम एक काम करते हैं, हम पार्टिसिपेशन नहीं कर सकते हैं, हमारी जॉब है, एक काम करो आप हमसे कैपिटल ले लो और हमारे बिहाफ पे आप बिजनेस करो। ठीक है, तो इन तीनों के बिहाफ पे कौन बिजनेस कर रहा है? ए बिजनेस कर रहा है। अगर ए कोई भी काम करता है तो ये तीनों लोग यूं नहीं बोल सकते कि भैया ये आपने हमसे पूछा ही नहीं, हमने कब बोला था ये काम करो, हमने थोड़ी बोला था ये काम करो। तो पार्टनर्स का मतलब ये होता है कि अगर म्यूचुअल एजेंसी का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी एक पार्टनर कोई एक्टिविटी करता है तो अदर पार्टनर उसके लिए लायबल होंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? एक पार्टनर ने कोई भी गुड्स सोल्ड किया, ये तीनों भी उसके लिए लायबल होंगे। एक को कोई प्रॉफिट हुआ, तीनों भी उसके लिए प्रॉफिट होंगे। इसको हम क्या बोलते हैं? म्यूचुअल एजेंसी। ठीक है, देखो एक दो पार्टनर है, पार्टनर 1 पार्टनर 2। पार्टनर 1 और पार्टनर 2 आपस में एक दूसरे के एजेंट भी होते हैं और प्रिंसिपल भी होते हैं। ठीक है, एजेंट और प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? सर इन दोनों के बीच में म्यूचुअल एजेंसी का रिलेशनशिप होता है, मतलब कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब बिजनेस कोई भी एक चला सकता है या फिर सारे मिलके चला सकते हैं। जब कोई एक बिजनेस मिलके चला रहा है, मतलब ये मिलके बिजनेस चला रहा है, इसका मतलब ये इन तीनों का क्या हो गया? एजेंट हो गया। या फिर तीनों मिलकर बिजनेस चला रहे तो सब एजेंट हो गए। तो पार्टनरशिप का ये कैरेक्टरिस्टिक्स बोलता है कि एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट भी होता है और प्रिंसिपल भी होता है। गॉट इट? समझ में आया? देखो यहां लिख रखा है पार्टनरशिप मस्ट बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक है, देखो सीबीएसई में कई बार 2 मार्क्स का 3 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है, या अदर बोर्ड्स की बात करते हैं हम, एमपी बोर्ड या राजस्थान बोर्ड्स में कई बार क्वेश्चन आ सकता है कि डिफाइन पार्टनरशिप एंड राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, कई बार इसमें से एक क्वेश्चन बन सकता है हु कैन नॉट बिकम पार्टनरशिप इन अ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, कई बार म्यूचुअल एजेंसी के ऊपर बन सकता है, कई बार बिजनेस, ये टॉपिक के ऊपर पार्टनरशिप बन सकती है। देखो जब पार्टनरशिप पढ़ते, एक बात मैं इंपॉर्टेंट बता देता हूं आपको, कोई भी चीज जब हम पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसके बारे में समझना जरूरी है। इसको मैं इस एग्जांपल से समझ सकता हूं। मान लीजिए एक पर्सन है ए, मैं अगर उसके बारे में बहुत अच्छे से जानता हूं तो मैं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बता सकता हूं, नहीं सकता हूं, उसको बारे में खूब बोल सकता हूं कि ये बहुत अच्छा है, ये है, ये है, ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, खासियत है, ये वो है। ठीक है, लेकिन अगर मैं किसी को जानता ही नहीं हूं तो मैं उसके बारे में कुछ बता सकता हूं क्या? नहीं बता सकता। तो इसीलिए पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं, पार्टनरशिप पढ़ने से पहले बहुत लंबी जर्नी है, बहुत आगे तक जाना है, तो उससे पहले इंपॉर्टेंट है पार्टनरशिप को जानना कि पार्टनरशिप आखिर होती क्या। अगर आपने पार्टनरशिप की डेफिनेशन कर ली अच्छे से तो आप आगे जाके कहीं पे भी डिफीट नहीं हो सकते। ठीक है, क्लियर है? आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।